Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. Dear students, we have discussed its first 9 usages in our previous part. So in this part we will continue it further. We have the 10th use of the ing form or the present participle. Here's the word that can't help, which means that when someone is used to doing an action, when someone is used to doing an action, it is his or her habit, he can't stop himself doing it. देखें, हम can't help की मदद से ये बताना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई अच्छा किसी शख्स को आदत पड़ जाती है when someone is used to doing an action, ठीक है, बाज़ औक़ात किसी को एक काम करने की एक्शन करने की आदत सी हो जाती है, he because it is his habit, ठीक है, it is his habit, so that's why he can't stop himself doing it, he can't stop himself doing it, ठीक है. तो इस सिचुएशन में हम एक पार्टिसिपल का यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल she can't help sleeping on time, ठीक है, वो टाइम पर नहीं सो सकती, ठीक है, she can't help, वो उसके हाथ में नहीं, क्योंकि it is her habit, she can't help sleeping on time. Then comes she can't help laughing, वो हंसे बगैर नहीं रह सकती before elders, अपने बड़ों के मौजूदगी में, वो बड़ों के सामने या उनकी मौजूदगी में हंसने बगैर नहीं रह सकती, उसको आदत से लगी हुई है. Women can't help backbiting, ठीक है, आप लोग नाराज नहीं होना, I have just written WOMAN, a single woman, ठीक है, मतलब बाज़ औक़ात backbiting की आदत मैन को भी हो सकता है, लेकिन अक्सरियत ये होती है कि भाई फीमेल आर यूज्ड टू backbiting. Women can't help backbiting, जो फीमेल है वो ग़ैबत के बगैर नहीं रह सकती. Then comes men can't help smoking cigarette, ठीक है, मर्द जो है वो सिगरेट पीने बगैर नहीं रह सकता, ठीक है. अच्छा, एक होती है हैबिट. These are the habits that which we have explained over here. These are the habits जहां पर हम we get the help of can't help, हम जहां पर can't help यूज करते हैं. एक होती है फैक्ट्स, एक होती है फैक्ट्स, ठीक है. अच्छा, फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स और देखिए फॉर एग्जांपल, क्या फिश कांट लिव और कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है, मैन कैन नॉट लिव प्लूरल करते हैं इसको लोग, मैन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट फूड और विदाउट वाटर, इन द सेम वे विदाउट वाटर. देखें, एक होती है हैबिट्स, ठीक है, ये है दैट वी हैव एक्सप्लेन ओवर हियर, दीज आर दी हैबिट्स, ये आदत पड़ जाती है लोगों को. और एक होती है फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स के बारे में बताएं, लेकिन इसका जो तर्जुमा हम करते हैं उर्दू में, इसका तर्जुमा सेम ही होता है कि भाई देख फॉर एग्जांपल, वो हंसी बगैर नहीं रह सकती, वो गैबत किए बगैर नहीं रह सकती, वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता. इसी तरह हम कहते हैं कि भाई वो फिश जो है पानी के बगैर नहीं रह सकते, लोग ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते. बट इन इंग्लिश वी यूज टू डिफरेंट वर्ड्स. व्हाट इज can't help is used for the habit and facts or the can't live. यहां पर आपने can't help का यूज नहीं करना, you have to use can't live without water. Then comes the 11th usage. There are two words, while and during, when the writer or speaker says that an action is done or was done or will continue. So at the same time, simultaneously, the second action takes place, ठीक है, एक काम हो रहा होता है या पास में हो रहा होता और या फ्यूचर में हो रहा होगा, तो so simultaneously at the same time the other action takes place, ठीक है, एक और एक्शन हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल,
while sleeping or during sleeping he died. सोते हुए वो मर गया या वो सोते हुए मर गया, ठीक है. सो इट इज एन एक्शन. अब एक काम हो रहा है, इस काम के साथ एक और काम हो गया, ठीक है, एक और एक्शन हो गया, he died. While or during studying the father called her, ठीक है, पढ़ते हुए या पढ़ने के दौरान उसके फादर ने उसे कॉल कर दिया या उसे बुलाया. Then comes the 12th usage. अच्छा, the writer a usage or speaker says that when someone does his or her present habit, he or she keeps it continue. यहां पर कह रहा है कि भाई जब कोई शख्स either is he or she या कोई काम करता है या करती है तो वो फिर करती रहती है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल when she laughs, जब वो हंसती है, she keeps on laughing. अब यहां पर on is an optional, either you use or you not use, it depends on you. When she laughs she keeps on laughing. जब वो हंसती है तो वो हंसती रहती है. जब वो बोलता है तो वो बोलता ही रहता है. So dear students, and then we have the next usage, that is the 13th usage of the ing form or the present participle. Here it says it can be used as the habitual habit or the habitual action, but used in the past action the way we have used in our previous one, the habitual action in the present. So here we just use as a past sentence. So habitual past means the one who is used to an action, but he does not do that action anymore now, ठीक है. वो पहले पास्ट में उसे एक आदत थी काम करने की, ठीक है. he was habit of an action, he was used to, लेकिन वो अब नहीं करता. like for example if I say that when she read, जब वो पढ़ती, she kept on reading, ठीक है. जब वो पढ़ती तो वो पढ़ती ही रहती थी, ठीक है. जब वो पढ़ती तो वो पढ़ती ही रहती थी. she kept on reading. then says in our training, ठीक है, when I run, जब मैं भागता, I kept on running, तो मैं भागता ही रहता था. then says when she laughs, जब वो हंसती है, she will keep on laughing. on is optional over here, ठीक है. अब इसको अच्छा इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो जो हम प्रेजेंट में, एंड देन इस सेकंड पार्ट इज इन फ्यूचर. जब वो हंसती है देन शी विल कीप ऑन लाफिंग, वो फिर हंसती ही रहेगी. इफ यू इनवाइट हिम वंस, जब आप उसे एक बार इनवाइट करोगे, ठीक है, जब आप उसे एक बार इनवाइट करते हो, इफ यू इनवाइट हिम वंस, जब आप उसे एक बार इनवाइट करते हो, ही विल कीप ऑन कमिंग, वो फिर आता ही रहेगा आपके पास, ठीक है. बाज लोगों को ऐसी आदत होती है. If you take tea of this restaurant once, ठीक है, अब आप एक बार इस रेस्टोरेंट से चाय पियेंगे, you will keep on testing it daily, आप रोजाना इसको टेस्ट करते रहेंगे. Then comes the 14th usage. It says that it gives the meaning of always, or the always word used over here, like someone keeps an action on continuous basis. It can be used in past, in future, as well as in present. They always keep on fighting, वो हमेशा लड़ते रहते हैं. I always kept on remembering my family. Here is the participle. I kept on remembering my family. I kept on remembering मतलब है I used to, और I used to as the habit, ठीक है. मेरी आदत थी कि मैं जब घर पर नहीं था तो मैं हमेशा अपनी फैमिली को याद करता रहता था. I kept on remembering. Then says he always kept on waiting for you, वो हमेशा आपका इंतजार करता रहता था, ठीक है. kept on waiting, it is over here is to used for the habit, ठीक है, उसकी आदत थी कि वो हमेशा आपको याद करता रहता था. Then comes the next usage where you use after. where we use after, देखें, जब one action takes place or took place or will take place after the other, जब एक एक्शन के बाद कोई और एक्शन होता है, here we use after. Having taken, it is the perfect participle. Having taken breakfast, I went to the office, ठीक है. अब इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है. एक है breakfast, then I used went to the office. Then says having taken bath, ठीक है, नहाने के बाद, I am ready for breakfast. Then says having invited on a dinner,
वी आर पोस्टपोनिंग और मीटअप, ठीक है, और मीटिंग। अच्छा, इस सेंटेंस को यहां पर लिखने का मकसद ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब एज अ परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसकी जगह इस सेकंड पार्ट में आप इसको पास्ट इंडेफिनिट भी लेकर आ सकते हैं, आई एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लेकर आ सकते हैं, एंड वी आर पोस्टपोनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लेकर आ सकते हैं। आई एम रेडी, इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। So here in the next part you can use the past indefinite, present indefinite, and the present continuous tense as well. So dear students, and now we have the 17th usage of the participle. Here comes as soon as, which means as the moment when. It means that the writer and the speaker says that the second action takes place immediately आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, ठीक है, जब भी फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होता है, सून एज और इमीडिएटली द अदर एक्शन स्टार्ट्स, ठीक है, मतलब देयर इज नॉट अ गैप इन बिटवीन टू एक्शंस। जैसे ही एक एक्शन कंप्लीट होता है, इमीडिएटली विदाउट द इंटरवल ऑफ एनी टाइम द अदर एक्शन स्टार्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, सेइंग हर फादर केम बैक फ्रॉम द फॉरेन, शी swooned विद लव, ठीक है, अपने अब्बा को वापस आते हुए, बाहर मुल्क से वापस आते हुए, she swooned with her, वो झपट गई, ठीक है, to hug someone with love and affection, इसका मतलब है, इसका मतलब है झपटना, ठीक है, जब कोई बच्ची अपने वालिदैन से इजहार मोहब्बत के लिए क्या करती हैं, उसे हग कर जाती है। Then comes, it says that watching Pakistani team's loss, he crazily kept on jumping at the couch. पाकिस्तानी टीम को हारते हुए जब उसने देखा, he crazily, उसने पागलपने में उस काउच, सोफे के ऊपर जंप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पाकिस्तानी या ऐसे कौम होती है ना जो जज्बात जिसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, so they kept on jumping, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती वो सिचुएशन। Then comes two sentences I have over here, like, so what is the difference between these two sentences? Okay, अच्छा, पहला सेंटेंस कह रहा है कि भाई taking a nap, he went to his shop, और एक है having taken a nap, he went to his shop। देखें, इन दोनों का मतलब अगर आप इनको ट्रांसलेट करें तो आपको एक ही समझ आएगा, ठीक है, एंड दे हैव द सेम ट्रांसलेशन। So what is the difference between these two? Taking a nap, he went to his shop. Second कह रहा है having taken a nap, he went to his shop. देखें, इन दोनों में से जो बेसिक डिफरेंस है, this the sentence A says that no, not the interval of time, कोई गैप नहीं है, not the interval of time, लेकिन it has some gap between two actions। between two actions, ठीक है। सेंटेंस वन कह रहा है टेकिंग एन ऐप, जैसे ही वो उसने खिलौना लिया या लेते हुए वो अपने शॉप की तरफ गया, ठीक है, जब उसने एक नैप लिया, थोड़ी देर आराम किया, वो अपने शॉप की तरफ गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस ये आपको शो कर रहा है कि भाई इस एक्शन और सेकंड एक्शन के दरमियान कोई गैप नहीं है, ही इमीडिएटली वेंट टू हिज शॉप। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा गैप है, पॉज है, उसके बाद ही सेकंड एक्शन परफॉर्म हुआ है। देन कम्स द 17th usage of the participle. It says that the writer and speaker says that someone get busy in doing an action. कह रहा है कि भाई someone get busy, ठीक है, कोई बंदा मसरूफ हो जाता है किसी काम में। Like for example, she got talking to her classmate, or she started talking to her। यहां पर started लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर talking, got talking, get talking का पास्ट फॉर्म है। वो अपने क्लासमेट के साथ बातों में लग गई, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, मतलब यह है कि उसने बातें करना शुरू कर दी उसके साथ, अपनी सहेली के साथ।
देन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई गॉट टीचिंग यू पीपल। ठीक है, मैं कोई और काम कर रहा था लेकिन उस दौरान मैं आपको पढ़ाने में लग गया। ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि भाई आई स्टार्टेड टीचिंग टीचिंग यू पीपल, इसका मतलब है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब स्टार्टेड आता है, आई हैव स्टार्टेड एन एक्शन। बट जब मैं गॉड टॉकिंग या गॉड टीचिंग कहता हूं, मैं मतलब पढ़ाने में लग गया, बातों में लग गया। देन कम्स द 18th one, it says that ड्यूरिंग एन एक्शन द सेकंड एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कोई एक काम हो रहा है, उस काम के दौरान एक सेकंड एक्शन हो जाता है। ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली। देखिए, देयर आर मेनी वर्ड्स यू कैन यूज इन दिस फ्रेज फॉर्म, लाइक गोइंग टू ऑफिस, आई ऑलवेज आई हैव माई ब्रेकफास्ट विथ फैमिली। जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, ठीक है, ऑफिस जाते हुए मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ नाश्ता करता हूं। कमिंग टू लाहौर, आई लॉस्ट ही लॉस्ट हिज सेल फोन। लाहौर आते हुए, गोइंग टू जाते हुए, कमिंग टू आते हुए। देन वी हैव दिस नेक्स्ट सेंटेंस, लुकिंग एट, देखते हुए, लुकिंग एट मी, ही लाफ्ड, वो हंस पड़ा। टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करते हुए, ही बिकेम फ्यूरियस, बरहम हो गया। स्पीकिंग टू मदर, शी वेप्ट। ठीक है, जब मुझ अपने मदर से बात करते हुए वो जब वो रोने लगी। क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ते हुए। क्लाइंबिंग डाउन, या उतरते हुए, ही फेल डाउन, वो गिर गया। Then we have the 19th usage of the ing form or the participle. It is said that here is the three situations: whose, who, and where. ठीक है, like for example, it says whose is the car parking in no parking area, or sometimes it can be said that whose is the car parked in no parking area. whose का मतलब है, उर्दू में हम कहते हैं कि किसका, हम कहते हैं ना किसकी गाड़ी है, क्या किसकी कार पार्क है जो कि विद इन नो पार्किंग एरिया है। अच्छा, फिर कह रहा है कि भाई हु इज द चाइल्ड वीपिंग आउटसाइड। हु इज द चाइल्ड वीपिंग आउटसाइड। हु इज द चाइल्ड का मतलब है कि कौन है बच्चा। हु मतलब कौन, इट शोज द पोजीशन, हु शोज द पोजीशन व्हाइल इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ये कह रहा है अच्छा कौन है बच्चा जो बाहर रो रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है वेयर इज द चाइल्ड। ठीक है, जब कुछ बाहर आने देखता है। अच्छा, फिर कहता है कि भाई वेयर इज द चाइल्ड वीपिंग आउटसाइड, कहां है, कहां है रोने वाला बच्चा। ठीक है, देन वी हैव द 20th यूसेज ऑफ द पार्टिसिपल। देखिए, वी यूज द फ्रेजल वर्ब नॉट हियर, व्हिच मींस टू रिफ्यूज और रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग। ठीक है, किसी काम या किसी एक्शन को परफॉर्म करने से मना करना। Like for example, I say, I will not hear this students during the lecture. Talking during the lecture, I will not hear. I refuse to allow, इसका मतलब है कि I refuse to allow the students to talk during my lecture. ठीक है, तो इसकी जगह आप यूज कर सकते हो not hear. I will not hear. अच्छा, father will not or would not hear, I would not will go in the past form, or father will not hear of him मतलब of his son going with his friend। ठीक है, फादर जो है उसे अपने दोस्तों के साथ जाना नहीं छोड़ रहा। ठीक है, फादर विल नॉट अलाउ हिम टू गो with his friends. So here I have used the phrasal verb instead to refuse to allow. Then we have the 20th usage. Here we have the phrasal verb के harm in का मतलब है क्या, नुकसान। What is harm in smoking? What is harm in sleeping for a long time? What is harm? अच्छा, क्या नुकसान है, क्या नुकसान है
क्या नुकसान, क्या हर्ज है, ठीक है, स्मोकिंग करने में क्या हर्ज है, या उसमें क्या, अच्छा क्या बुराई है. Then we have the 22nd usage. It says that what wrong in, ठीक है, it can be also used instead of harm in. देखिए, so what is wrong in teaching English? इंग्लिश पढ़ाने में क्या नुकसान है या क्या हर्ज है, ठीक है. And then we have the last sentence over here. What is harm, what is harm with him, what is wrong with him, what is wrong with him. अच्छा, उसके साथ क्या मसला है, क्या मसला है. So these were all about the usages of the present participle or the ing form. So thank you so much for watching. See you in the next lecture.